students, this is Swati Chavla. I welcome all of you on my YouTube channel. So, I hope आपने अब तक हमने जितने 7 मॉक टेस्ट किए हैं उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर ली है एंड नाउ यू आर एबल टू सॉल्व द प्रैक्टिस पेपर्स या फिर आप कह सकते हो सैम्पल पेपर्स, मॉक टेस्ट, एनीथिंग. In this video, we will discuss our mock test number 8, right? अब I hope आपको पता है क्या करना है. फटाफट से वीडियो को पोस्ट कर दो एंड गेट रेडी विद योर नोटबुक एंड पेन. और अगर आप 7 मॉक टेस्ट की अपने वीडियोस देखी हैं तो आई एम श्योर कि आप अपना नोटबुक और पेन लेकर ही रेडी हो, क्योंकि हम सॉल्व करेंगे इस मॉक टेस्ट को साथ में. आप फटाफट से क्वेश्चन देखो, आंसर नोटबुक में लिखो एंड मेक श्योर कि आप आंसर उसी वे में लिखो जिस तरीके से आप एग्जाम में उसको प्रेजेंट करोगे, बिकॉज पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स भी आपको आनी चाहिए. If you want, I will make a separate video on this, but please mention it in the comment section. So now, without any delay, let's start our today's video. But before starting this, if you are new to my channel and not subscribed it yet, तो किस बात की देर कर रहे हो? फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दो so that you will get the notifications of all my upcoming videos. And after that, do share your views in the comment section also. So now, without any delay, let's get started. दिस इज़ आवर मॉक टेस्ट नंबर 8 जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं आज. एंड इसमें हम आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज डिफाइन स्टैक एंड राइट एनी टू व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टॉप इन द स्टैक. अब इसमें आपको क्या लिखना है, एक तो स्टैक की डेफिनेशन लिखनी है प्लस सिग्निफिकेंस ऑफ टॉप इन स्टैक. अब स्टैक की डेफिनेशन आप लिख लोगे, राइट. उसमें हम कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हैं स्टैक में. It is a linear data structure है, right? Plus this is based on the LIFO property. That means last in first out property पर ये बेस रहता है. सेकेंड आप इसमें ऑपरेशंस लिख सकते हो. देर आर बेसिक 2 ऑपरेशंस, पुश एंड पॉप. अगर आप चाहो तो पीक और डिस्प्ले भी लिख सकते हो साथ में, बट जो बेसिक ऑपरेशंस है दैट आर पुश एंड पॉप. प्लस आपके जो एलिमेंट्स हम ऐड करते हैं या इंसर्ट करते हैं इसमें आपके एलिमेंट्स एक ही एंड से होते हैं. दैट एंड इज नोन एज द टॉप ऑफ द स्टैक. सो आई थिंक सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मैंने बता दिए हैं. नाउ यू आर एबल टू राइट द आंसर. लेट्स रीड इट हियर ऑल्सो. A stack is an abstract data type and a linear or user-defined data structure है based on the principle of last in first out. LIFO property पर ये काम करता है. अब इसमें आपका जो सेकेंड पार्ट था कि what is the significance of top. A stack is a list where insertion and deletion can take place only at the one end and that end is known as the top of the stack. तो ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में है. नेक्स्ट है एब्रीविएशंस इंपॉर्टेंट हैं अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. एक्सपेंड द फॉलोइंग. फर्स्ट वन इज पीओपी एंड सेकेंड इज एफटीपी. सो पीओपी की जो फुल फॉर्म रहेगी मेरे पास दैट इज पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल एंड एफटीपी की मेरे पास रहेगी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. Right. Next is write any 2 advantages of optical fiber cable. Optical fiber cable का आपको पता है कि जो इसकी स्पीड है वो हाई स्पीड है, राइट. कॉस्ट ज़्यादा है बट मैं उसको एज एन एडवांटेज नहीं लिख सकती. इसमें आपका जो डेटा है वो गारंटी रहता है कि ट्रांसमिट होगा ही होगा. प्लस ये आपका जो लाइट सिग्नल्स पर बेस रहता है. These are the advantages of optical fiber cable. First one is it is immune to electrical and magnetic field, so data does not get disturbed and pure data is retrieved on the other end. Data as it is पहुंचता है. It guarantees strong secure transmission. गारंटी देता है मेरे को कि डेटा ट्रांसफ़र होगा and has a very high transmission capacity. जो इसकी स्पीड रहती है that is also very high. Next is question number 3. What is a primary key? How many primary keys can be there in a table? So आपको जो according to exam point of view भी जो keys करनी है that are the ones which are important are primary key, candidate key, alternate key, foreign key, right?
इनकी डेफिनेशन विद एग्जाम्पल एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। प्राइमरी की आपको पता है विच आइडेंटिफाइज द रिकॉर्ड इन अ टेबल यूनिकली, जो हर एक रिकॉर्ड के लिए मेरे पास उसकी वैल्यूज़ क्या होंगी, यूनिक होंगी। फॉर एन एग्जाम्पल लाइक सपोज एक टेबल में मेरे पास जो कॉलम है उस कॉलम का नेम है मेरे पास एडमिशन नंबर, राइट। अब एडमिशन नंबर है और एक मेरे पास नेम है, ठीक है। अब इसमें से मैं इस नेम कॉलम को प्राइमरी की सेट नहीं कर सकती। मेरे पास एक कॉलम का नेम और है, दैट इज रजिस्ट्रेशन नंबर, शॉर्ट में लिख देते हैं, राइट। अब मेरे पास नेम को तो मैं प्राइमरी की सेट नहीं कर सकती, रीजन बीइंग दैट वो रिपीट हो सकते हैं। मेरे क्लास में 2 नेहा हो सकती हैं, 2 निशा हो सकती हैं, इस तरीके से नेम्स रिपीट हो सकते हैं, तो हम उसको प्राइमरी की सेट नहीं करेंगे। वहीं बात आती है, मेरे पास 2 कॉलम्स और हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड एडमिशन नंबर, जो यूनिक है हर एक रिकॉर्ड के लिए। रजिस्ट्रेशन नंबर भी अलग होगा, एडमिशन नंबर भी अलग होगा, तो क्या मैं दोनों को प्राइमरी की सेट कर सकती हूँ? नो। मेरे टेबल में एक ही कॉलम ऐसा होगा जो रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करे, राइट। तो मैं एक टाइम पर मेरे टेबल में एक ही प्राइमरी की होगी, एक से ज़्यादा प्राइमरी की नहीं होंगी। प्लस प्राइमरी की आपकी जब वो नल वैल्यूज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है, डुप्लीकेट वैल्यूज़ एक्सेप्ट नहीं करेगा, सारी की सारी वैल्यूज़ यूनिक होनी चाहिए, प्लस नॉट नल होनी चाहिए। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन फेच 1 एंड फेच ऑल मेथड्स। अब नेम से ही क्लियर है आपके जो फेच फंक्शंस हैं, तो दिस वन इज फेच 1। फेच 1 एक टाइम पर एक रिकॉर्ड को फेच करेगा, फेचेस लिख सकते हो या फिर रिट्रीव लिख सकते हो, रिट्रीव 1 रिकॉर्ड एट अ टाइम। अब एक रिकॉर्ड आपका एक टपल की फॉर्म में होता है, तो इसकी जो रिटर्न टाइप होगी, आप फेच 1 जो फंक्शन रिटर्न करेगा वैल्यू, वो किस टाइप की करेगा, टपल। और अगर फर्दर मेरे पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है रिट्रीव करने के लिए, तो ये क्या रिटर्न करता है, नन। वेयरएज जो हमारा फेच ऑल फंक्शन है, इट विल फेच ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल, जितने भी मेरे पास रिकॉर्ड होंगे टेबल में, सारे के सारे रिकॉर्ड को ये फेच करके देगा, प्लस आपको ये जो डेटा है किसकी फॉर्म में रिटर्न करके देगा, लिस्ट, या फिर आप कह सकते हो लिस्ट ऑफ टपल, या फिर सिर्फ कह सकते हो लिस्ट। और अगर फर्दर मेरे पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है फेच करने के लिए, तो ये मुझे क्या रिटर्न करके देगा, एम्प्टी लिस्ट, राइट। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। राइट द आउटपुट ऑफ द क्वेरीज A to D बेस्ड ऑन द टेबल ट्रांजैक्ट गिवन बिलो। अब आपको क्या लिखना है, क्वेरीज लिखनी है, राइट। टू डिस्प्ले द मिनिमम अमाउंट ट्रांजैक्शन फ्रॉम द टेबल, मिनिमम अमाउंट बताना है ट्रांजैक्शन का, ये आपका अमाउंट कॉलम है, तो इसके लिए हम डिस्प्ले कराना है क्या, सेलेक्ट min and then amount from table name is transact, right। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा दैट इज सेलेक्ट min amount from transact। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। टू डिस्प्ले द टोटल अमाउंट विदड्रॉन फ्रॉम द टेबल। अब देखो टोटल अमाउंट, दैट मीन्स टोटल अमाउंट है तो कौन सा फंक्शन यूज कर देंगे, सम ऑफ अमाउंट विदड्रॉन फ्रॉम द टेबल, दैट मीन्स ये विदड्रॉ वाले, राइट। तो कंडीशन क्या लग जाएगी, वेयर टाइप इक्वल्स टू विदड्रॉ, तो सेलेक्ट सम अमाउंट फ्रॉम ट्रांजैक्ट वेयर टाइप इक्वल्स टू विदड्रॉ। नेक्स्ट इज टू डिस्प्ले, अब क्या क्या डिस्प्ले कराना है, ANO DOT अमाउंट, ये ANO DOT एंड अमाउंट, ये 3 कॉलम्स डिस्प्ले कराने हैं फॉर मैक्सिमम अमाउंट ट्रांजैक्शन। तो जहाँ पर मेरा जो ट्रांजैक्शन अमाउंट है वो मैक्सिमम है, तो सेलेक्ट ANO DOT अमाउंट फ्रॉम ट्रांजैक्ट वेयर अमाउंट इक्वल्स टू मैक्स ऑफ अमाउंट। सी हियर, सेलेक्ट ANO DOT अमाउंट फ्रॉम ट्रांजैक्ट वेयर अमाउंट इक्वल्स टू मैक्स ऑफ अमाउंट, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा है, फॉर मैक्सिमम अमाउंट ट्रांजैक्शन। तो जहाँ पर आपका अमाउंट मैक्सिमम होगा वो मुझे कौन बता देगा, मैक्स अमाउंट।
तो यहाँ पर वह अमाउंट की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, टू डिस्प्ले ऑल इन्फॉर्मेशन डीओटी वाइज। डीओटी वाइज सारी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करानी है तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रांजैक्ट ऑर्डर बाय डीओटी। अगर मेंशन होता है इन डिसेंडिंग ऑर्डर तो इसके आगे हम और क्या लिख देते हैं, डीएससी और सेमीकोलन यहाँ आ जाता इन प्लेस ऑफ दिस, राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, विच कमांड इज यूज टू व्यू द लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस इन अ सर्वर। अब आपके पास सर्वर में काफ़ी सारे डेटाबेसेस स्टोर हैं तो उसके लिए मेरे पास जो कमांड रहेगी सारे के सारे डेटाबेसेस को देखने के लिए, दैट इज शो डेटाबेसेस। राइट और अगर मुझे सारी की सारी टेबल्स देखनी हो और लिस्ट ऑफ टेबल्स तो कमांड रहती है मेरे पास शो टेबल्स। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर डेटाबेस को सेलेक्ट करना है जिस पर मुझे काम करना है तो आपका सिंटेक्स क्या रहेगा, यूज एंड देन यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द डेटाबेस, राइट। बट वहीं अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस पूछा है तो कमांड क्या होगी वहाँ पर मेरे पास, शो डेटाबेसेस, राइट। Now second part of this question, what is equijoin? You have to explain define equijoin with the help of an example. अब equijoin आपका तभी यूज होगा जब मेरे पास एक से ज़्यादा टेबल होंगी, जब मैं दो टेबल्स पर वर्क कर रही होंगी। और जब भी आप equijoin की हम बात करेंगे या फिर join की बात करेंगे तो दोनों टेबल में एक कॉलम आपका ऐसा ज़रूर होगा जो सेम होगा मेरा दोनों टेबल में, जिसकी हेल्प से मैं डेटा टेबल्स को ज्वाइन करूँगी। और जो इसमें आपका रिपीटेड कॉलम होगा जो सेम होगा वो दोनों बार आएगा। एक बार किस में आता है, नेचुरल ज्वाइन में, राइट। सो इक्विज इसमें बाय मिस्टेक शो टेबल्स लिखा हुआ है, इट्स शो डेटाबेसेस, राइट। Equijoin is a simple SQL join condition that uses equal sign as a comparison operator। इक्वल्स टू लगा करके हम कंपेयर करते हैं। सेलेक्ट जो आपने कॉलम्स डिस्प्ले कराने हो वो लिख दोगे फ्रॉम नेम ऑफ बोथ द टेबल्स। वेयर करके फर्स्ट टेबल नेम डॉट जो कॉलम सेम है वो कॉलम का नेम लिखोगे, इक्वल्स टू सेकंड टेबल नेम डॉट जो कॉलम सेम है वो लिखोगे सेमीकोलन, राइट। नेक्स्ट इज कंसीडर द टेबल्स गिवन बिलो, जो आपको टेबल्स गिवन है, एक्टिविटी एंड देन कोच। सो आइडेंटिफाई द कैंडिडेट कीज फ्रॉम द टेबल एक्टिविटी। अब दिस इज टेबल एक्टिविटी। अब मेरे पास कैंडिडेट कीज कौन सी होती हैं, विच आर एबल टू बिकम द प्राइमरी की, जिसको हम प्राइमरी की बना सकते हैं, दैट मीन्स वो भी यूनिक होनी चाहिए। अब लेट सपोज मेरे टेबल में 3 to 4 कॉलम्स ऐसे हैं जिसको मैं प्राइमरी की सेट कर सकती हूँ, सारे यूनिक है, आधार नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, एडमिशन नंबर, हर एक स्टूडेंट का यूनिक रहेगा। तो व्हाट डज दिस मीन, ऑल दीज आर माय कैंडिडेट कीज। क्यों, क्योंकि मैं इन सबको प्राइमरी की बना सेट कर सकती हूँ। तो इन चारों में से मैं किसी एक को प्राइमरी की सेट कर दूंगी, रिमेनिंग मेरे पास क्या रह जाएंगी, अल्टरनेट कीज, राइट। अब यहाँ पर मेरे से क्या पूछे, कैंडिडेट कीज, तो जो मेरी यूनिक रहेंगी, एक्टिविटी कोड यूनिक होगा, एक्टिविटी नेम भी मेरा यूनिक होगा, राइट। तो दीज आर माय कैंडिडेट कीज, ए कोड एंड द एक्टिविटी नेम। व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ द फील्ड, शेड्यूल डेट। अब आपको जो शेड्यूल डेट ऑफ शेड्यूल मेंशन है तो इसकी जो डेटा टाइप पर आएगी दैट इज डेट। नेक्स्ट है इसी का और पार्ट, आइडेंटिफाई द डिग्री एंड कार्डिनलिटी ऑफ द टेबल कोच। ये आपको टेबल कोच गिवन है एंड नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई द डिग्री एंड कार्डिनलिटी ऑफ दिस टेबल। अब डिग्री मीन्स टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। अब फटाफट से ज़रा मुझे काउंट करके बता दो कि इसमें मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3, वेरी गुड, टोटल कॉलम्स आर 3, तो दैट मीन्स डिग्री ऑफ दिस रिलेशन कोच इज 3। कार्डिनलिटी मीन्स टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 1 2 3 4, तो कार्डिनलिटी आपकी इस टेबल के लिए क्या हो गई, 4। विच की शुड बी यूज्ड एज अ प्राइमरी की फ्रॉम द अबव टेबल। अब इसमें मैं प्राइमरी की किसको सेट कर सकती हूँ, पी कोड वाले कॉलम को, राइट। तो you can write your answer as P code can be set as the primary key because it is having unique values for each record. Now let's move on to our section B, that is इसमें आपका जो questions रहेंगे that will be of 3 marks each. आशीष, students of class 12,
wants to enter details of students, क्या क्या एंटर कराना है, रोल नंबर, नेम और ग्रेड इन अ स्टैक, 3 चीज़ें एंटर करानी है स्टैक में। और एक स्टूडेंट का ये स्टूडेंट का रिकॉर्ड, स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम और ग्रेड। हेल्प हिम टू राइट पुश फंक्शंस इन पाइथन टू ऐड स्टूडेंट्स डिटेल्स एंड डिस्प्ले द स्टूडेंट्स डिटेल्स। मीन्स मुझे ये स्टूडेंट के डिटेल्स ऐड करानी है, प्लस मुझे क्या करानी है, डिस्प्ले करानी है, राइट। इसी के बाद इसका और पार्ट है, राइट अ प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट अ स्टैक फॉर द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट नंबर और नेम, और जस्ट इम्प्लीमेंट पॉप एंड डिस्प्ले। मुझे पॉप कराने एलिमेंट्स और उसको डिस्प्ले कराना है, राइट। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, पुश के लिए कर लेते हैं। पुश में मेरे पास फंक्शन जो डिफाइन करना है दैट इज पुश नेम से फंक्शन गिवन है। क्वेश्चन नंबर 8, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, DEF फंक्शन डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे, पुश कर देंगे, राइट। डन। अब उसके बाद क्या पूछे, इसको थोड़ा सा साफ कर दिया जाए ताकि क्वेश्चन पढ़ने में कोई बिल्कुल दिक्कत कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। सारी चीज़ों का ध्यान रखती हैं आपके मैम। चलो, आशीष ऑफ क्लास 12 वांट्स टू एंटर डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स, रोल नंबर, नेम और ग्रेड। स्टूडेंट्स की डिटेल्स एंटर करानी है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर क्या कर लेती हूँ, एक लिस्ट स्टैक ले लेते हैं, एम्प्टी लिस्ट, राइट। अब मैं क्या करूँगी, स्टूडेंट्स से रोल नंबर, नेम और ग्रेड। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँगी, इंट इनपुट एंटर रोल नंबर। सिंगल कोट से स्टार्ट करोगे, सिंगल कोट से क्लोज होंगे। एंड देन नेम, उसके लिए हम ले लेते हैं इनपुट एंटर नेम, और एक मेरे पास है ग्रेड, ग्रेड के लिए हम इनपुट ले लेते हैं एंटर ग्रेड, राइट। अब मुझे क्या करना है, इस स्टैक में एस डॉट अपेंड। अब जो ये रिकॉर्ड, एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, मेरे पास रोल नंबर है, नेम है, ग्रेड है। व्हाट आई वांट टू डू, मैं इसको एक लिस्ट बना करके फिर एंटर करा दूंगी। मीन्स जो मेरा फाइनल रिकॉर्ड मेरे स्टैक में होगा वो दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट ऑफ लिस्ट। एक तो मैंने एम्प्टी लिस्ट ले ली, दैट इज स्टैक जो हमारा है, इसमें मैंने लिख दिया रोल नंबर 1, नेम लेट सपोज स्वाति, और ग्रेड हमने लिख दिया A1। ये एक लिस्ट बन गई। सेकेंड रिकॉर्ड, सेकेंड लिस्ट, रोल नंबर 2, फिर नेम निशा और ग्रेड A2, राइट, इस तरीके से। फिर रोल नंबर 3, तो एक तरीके से आपकी नेस्टेड लिस्ट बन जाएगी। तो आपके पास 2 मेथड्स हैं, या तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिस्ट बना करके लिख दूँ रोल नंबर, नेम और ग्रेड, राइट, या तो इस तरीके से लिख दो। व्हाट एल्स यू कैन डू कि यहाँ पर एक वेरिएबल ले लो कोई भी, लेट सपोज हमने लिया रिकॉर्ड नेम से इक्वल्स टू, और यहाँ पर मैंने लिस्ट बना दी रोल नंबर, नेम और ग्रेड, और यहाँ पर अब आप लिख सकते हो रिकॉर्ड, एक ही बात है। अब वैसे तो क्वेश्चन में आपको मेंशन नहीं है कितने स्टूडेंट्स का कराना, अगर मैं पूरा प्रोग्राम लिखती तो मैं चीज़ लिख सकती हूँ, बट आपको सिर्फ क्या करना है, पुश फंक्शन लिखना है। डिस्प्ले द स्टूडेंट्स डिटेल्स, डिस्प्ले कैसे हो जाएंगी, मैं डायरेक्ट क्या प्रिंट करा दूँ, एस की वैल्यू, या फिर आप चाहो तो जैसे स्टैक का वो पूरा फोर लूप लगाते हैं, 4 इन रेंज करके, लेंथ से स्टार्ट करके, तो आप उस तरीके से भी इसको डिस्प्ले करा सकते हो, राइट। नाउ सी हियर, सबसे पहले पुश फंक्शन डिफाइन करेंगे। ये जो आपका रॉ इनपुट है, इसको ये जो आपकी न्यू पाइथन वर्जन है उसमें नहीं है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग इनपुट फंक्शन लिख लेना। डिस्प्ले कराने के लिए सेपरेट फंक्शन लिखा, वैसे तो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, ठीक है, इसमें पूरा प्रोग्राम मेंशन है, बट एग्जाम मीन्स आपको जो क्वेश्चन है उसमें सिर्फ फंक्शन डिफाइन करना है, तो हम उसी अकॉर्डिंग करेंगे, राइट। राइट ए प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट अ स्टैक फॉर द स्टूडेंट, स्टूडेंट नंबर और नेम, उसके बाद आपको पॉप फंक्शन लगाना है और उसको डिस्प्ले कराना है। तो हमने क्या करा, पॉप फंक्शन बना दिया। अगर मैं लिख देती हूँ कि स्टैक मेरा एम्प्टी है, ठीक है, तो फिर आप क्या कर दोगे, अंडरफ्लो केस, अदरवाइज आप उसके एलिमेंट को क्या करोगे, पॉप करोगे, और पॉप फंक्शन रिटर्न भी करता है, तो ये साथ के साथ यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा।
Next is question number 9. A table student has been created in a database with the following fields: roll number, S name, F name, address, percentage, grade. Give the SQL command to delete a field address from the table. अब मुझे फील्ड कौन से डिलीट करनी है? एड्रेस. तो क्या मैं यहाँ पर अपनी डिलीट कमांड यूज करूँगी? नो. डिलीट कमांड इज यूज टू डिलीट द रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल. बट मुझे यहाँ पर क्या डिलीट करना है? कॉलम. सो फॉर दैट वी आर हैविंग ऑल्टर कमांड. तो इसका जो सिंटेक्स रहेगा दैट इज ऑल्टर टेबल एंड द नेम ऑफ टेबल. टेबल नेम इज स्टूडेंट. ऑल्टर टेबल, टेबल नेम एंड देन ड्रॉप कॉलम और कॉलम नेम इज एड्रेस. जो ये कॉलम वर्ड है दिस इज ऑप्शनल. अगर आप लिख दो तो भी करेक्ट है, नहीं लिख दो तो भी करेक्ट है. दोनों ही केसेस में विदाउट एरर मेरा सिंटेक्स एग्जीक्यूट होगा, कमांड एग्जीक्यूट होगी. सो ऑल्टर टेबल, टेबल नेम दैट इज स्टूडेंट, ड्रॉप एड्रेस और ड्रॉप कॉलम एड्रेस बोथ आर करेक्ट. राइट. नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैविंग एंड वेयर क्लॉज. अब देखो हैविंग आपका जब मैं अपने डेटा को ग्रुप कर दूं तब उस पर जो कंडीशन लगानी हो वो आपका किस पर लगेगा? हैविंग क्लॉज के थ्रू. वेयर जो आपका वेयर क्लॉज है ये मेरा हर एक रो पर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं. वेयर मेरा सिंगल रो फंक्शन है. हैविंग क्लॉज इज यूज्ड टू फिल्टर रिकॉर्ड फ्रॉम द ग्रुप्स बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशन. अगर हमने कोई ग्रुपिंग करी अपने टेबल में से तो उस पर जब कंडीशन लगानी है वहाँ से रिकॉर्ड को फिल्टर करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे? हैविंग क्लॉज. हैविंग क्लॉज इम्प्लीमेंट्स इन कॉलम ऑपरेशन, कॉलम पर लगेगा. और हैविंग क्लॉज कैन कंटेन एग्रीगेट फंक्शन. हैविंग काउंट्स आर ग्रेटर देन 2, हैविंग सम ऑफ दिस इज ग्रेटर देन दिस, लाइक दिस. वेयर क्लॉज इज यूज्ड टू फिल्टर द रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशन. इसमें हम ग्रुपिंग पर कंडीशन नहीं अप्लाई करते, सिंगल सिंगल रोज पर अप्लाई करते हैं. वेयर क्लॉज इम्प्लीमेंट्स इन रॉ ऑपरेशन, रॉ पर वर्क करता है एंड इट कैन नॉट कंटेन एग्रीगेट फंक्शन. वेयर के साथ हम एग्रीगेट फंक्शन यूज नहीं कर सकते. Next is question number 10. Sagar has to create a database EMP data for his company and he wants to enter details of all the employees in the table employee. So table has the following structure. Help him to complete the task by suggesting appropriate SQL commands. अब इसके लिए आपको क्या करना है? टास्क को कंप्लीट करना है बाय सजेस्टिंग अप्रोप्रिएट SQL कमांड्स. सबसे पहले क्या लिखा है? टू क्रिएट अ डेटाबेस. तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए क्रिएट डेटाबेस एंड द नेम ऑफ डेटाबेस दैट इज EMP डेटा, सेमीकोलन. राइट. अब मुझे इस डेटाबेस को यूज करना तो व्हाट आई विल राइट? यूज EMP डेटा. फिर आपको टेबल क्रिएट करनी है. बिल्कुल सिंटेक्स आप लोगों को आई थिंक अब तक पता है, एज इट इज लिख देंगे हम. क्रिएट टेबल एंड द नेम ऑफ द टेबल इज एम्प्लॉय. क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, EMP ID कैर 5 प्राइमरी की सेट कर देंगे, देन कोमा, फिर EMP नेम कैर 30, डेजिग्नेशन कैर 15, बेसिक इंटीजर 16. ये सब कुछ आपको क्वेश्चन में सारे स्पेसिफिकेशंस गिवन है, एज इट इज लिखनी है. राइट. प्लस इसमें लिखा ही वांट टू एंटर डिटेल्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़. तो उसने उसकी डिटेल्स भी एंटर करानी है. तो डिटेल्स अगर मुझे मीन्स वैल्यूज़ एंटर करानी है तो उसके लिए हम इंसर्ट कमांड भी यूज़ करते हैं. इंसर्ट मीन्स टेबल क्रिएट हो गई. अब उसके बाद अगर मुझे वैल्यूज़ इंसर्ट करनी हो तो क्या सिंटेक्स रहेगा? इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज़ और फिर हम सारी की सारी क्या लिख देंगे? वैल्यूज़. नेक्स्ट इज ये आपका सेक्शन C स्टार्ट हो गया यहाँ से, जिसमें आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो 4 मार्क्स इच. राइट. अब इसमें क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग टेबल गेम्स, राइट SQL कमांड फॉर द स्टेटमेंट 1 to 4 एंड गिव आउटपुट फॉर SQL क्वेरी. इसको हम हटा देते हैं. राइट. अभी आपको गेम्स नेम से टेबल गिवन है. टू डिस्प्ले द नेम ऑफ ऑल गेम्स विद देयर G कोड्स, मीन्स मुझे क्या क्या डिस्प्ले कराना है? G कोड और गेम का नेम. तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? सेलेक्ट G कोड कोमा G नेम फ्रॉम टेबल नेम क्या गिवन है? गेम्स. इसका जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ.
टू डिस्प्ले द डिटेल्स, तो सेलेक्ट हम क्या लिख देंगे, स्टार फ्रॉम गेम्स विच आर हैविंग प्राइज मनी मोर देन 7,000, तो वेयर प्राइज मनी ग्रेटर देन 7,000. टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द गेम्स टेबल इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ शेड्यूल डेट, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम गेम्स ऑर्डर बाय शेड्यूल डेट. असेंडिंग ऑर्डर है तो बाय डिफॉल्ट भी असेंडिंग रहता है. अगर मेंशन करना DESC फॉर डिसेंडिंग, ASC फॉर असेंडिंग. टू डिस्प्ले द सम ऑफ प्राइज मनी, तो सम ऑफ प्राइज मनी फॉर ईच नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट. लास्ट से मैंने बताया था अगर ईच वर्ड आ जाए, वाइज वर्ड आ जाए तो हम क्या यूज़ करते हैं, ग्रुप बाय कमांड. तो किस कॉलम पर ग्रुपिंग करनी है, नंबर कॉलम पर. अगर आप टेबल देखो यहाँ से, इस कॉलम पर हमें क्या करनी है, ग्रुपिंग. सो सेलेक्ट सम देन प्राइज मनी फ्रॉम टेबल नेम गेम्स ग्रुप बाय नंबर, और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, सेमीकोलन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12. गिव वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी. और पार्ट में गिवन है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स URL एंड IP एड्रेस. अब देखो बस टोपोलॉजी आपकी कौन सी होती है कि आपकी की सिंगल वायर होती है केबल. दिस इज द बैकबोन ऑफ बस टोपोलॉजी बिकॉज सारा का सारा नेटवर्क इसी केबल पर डिपेंड करता है. यहाँ पर आपके जो नोड्स हैं वो कनेक्ट होते हैं. तो अगर मेरा कोई एक सिस्टम करप्ट हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, तो मेरा पूरा का पूरा नेटवर्क वहाँ पर स्टॉप नहीं होगा. इसको हम एज एन एडवांटेज बोल सकते हैं, राइट. प्लस इसकी जो इंस्टॉलेशन सेटअप कॉस्ट होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है. सो बस टोपोलॉजी इज एन अरेंजमेंट इन विच द कंप्यूटर्स एंड द पेरिफेरल डिवाइसेज आर कनेक्टेड टू अ कॉमन सिंगल डेटा लाइन. ये आपकी कॉमन सिंगल डेटा लाइन. एडवांटेज क्या है, ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड डायरेक्टली, सो वेरी शॉर्ट केबल लेंथ इज रिक्वायर्ड. सारी की सारी यहाँ पर जो डायरेक्टली कनेक्ट है, तो जो आपकी जो केबल लेंथ है वो काफ़ी छोटी चाहिए होती है. डिसएडवांटेज, इन केस ऑफ एनी फॉल्ट अकर इन डेटा ट्रांसमिशन, फॉल्ट एसोसिएशन इज वेरी डिफिकल्ट. अगर कहीं पर आपका डेटा हम ट्रांसफर हो रहा है, वहाँ पर फॉल्ट हो जाता है, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई दैट. वी हैव टू चेक द एंटायर नेटवर्क टू फाइंड द फॉल्ट. नेक्स्ट आपको गिवन था URL एंड IP एड्रेस, एंड द फुल फॉर्म ऑफ URL इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, एंड IP के लिए हम क्या लिखेंगे, इंटरनेट प्रोटोकॉल. यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होता है, कोई भी वेबसाइट वेब पेज का जो एड्रेस होता है दैट इज नोन एज द URL. सो अ URL ऑल्सो नोन एज द वेब एड्रेस इज अ स्पेसिफिक कैरेक्टर स्ट्रिंग दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अ रेफरेंस टू अ रिसोर्स. मीन्स हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो सर्वर में कहाँ पर स्टोर है, उसका जो एड्रेस होगा दैट इज नोन एज द URL. इन मोस्ट वेब ब्राउजर्स द URL ऑफ अ वेब पेज इज डिस्प्लेड ऑन द टॉप इनसाइड एन एड्रेस बार. जो एड्रेस बार होता है वो उसका क्या होता है, अब जैसे इस फाइल का जो URL है दिस इज दिस वन, राइट. एंड अ URL इज फॉर्मेटेड टेक्स्ट स्ट्रिंग यूज्ड बाय द वेब ब्राउजर. IP एड्रेस क्या होता है, हर एक सिस्टम का मेरे पास एक डिफरेंट एड्रेस होता है जिससे हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं. दैट एड्रेस इज नॉन एज द IP एड्रेस. सो द इंटरनेट प्रोटोकॉल इज द मेथड और प्रोटोकॉल बाय विच डेटा इज सेंट फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ऑन द इंटरनेट. ईच कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट हैज एट लीस्ट वन IP एड्रेस दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज इट फ्रॉम ऑल अदर कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट. वो हर एक सिस्टम का क्या रहेगा, IP एड्रेस यूनिक रहेगा. अगर मुझे किसी सिस्टम को आइडेंटिफाई करना है, ट्रैक करना है, so with the help of IP address that I can easily track that. Next and last question of this sample paper, that is question number 13. This is case study based question from the chapter computer networking. Himalaya Corporation has set up its new center at New Delhi for its office and web based activities. It has 4 blocks of building, block A, block B, block C and then block D. डिस्टेंस बिटवीन द वेरियस ब्लॉक्स इज एज A to B. सारे डिस्टेंस गिवन है, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स गिवन है हर एक ब्लॉक में. सजेस्ट एंड ड्रॉ द केबल लेआउट टू एफिशिएंटली कनेक्ट वेरियस ब्लॉक्स ऑफ बिल्डिंग्स विद इन द न्यू दिल्ली सेंटर फॉर कनेक्टिंग द डिजिटल सर्विस डिवाइसेस. अब देखो केबल लेआउट ड्रॉ करने के लिए बेसिकली मेरे पास 2 मेथड्स है. वन बाय यूजिंग स्टार टोपोलॉजी एंड सेकंड बाय यूजिंग बस टोपोलॉजी. स्टार टोपोलॉजी में मैं इसमें से चेक करूँगी नंबर ऑफ कंप्यूटर्स किस में ज़्यादा हैं, ब्लॉक D. तो दैट मीन्स मैं उसको सर्वर बना करके इन सभी बाकी कंप्यूटर्स को, ब्लॉक्स को उससे कनेक्ट कर दूँगी, राइट. अब अगर मैं यहाँ पर डिस्टेंस देखूँ तो D से B में मेरे पास डिस्टेंस है B to D 45 मीटर. राइट.
उसके बाद है मेरे पास D2A। D2A इज 165 मीटर। नेक्स्ट मुझे देखना है D2C, तो C to D, D2C है मेरे पास 105 मीटर। तो अगर मैं सबको प्लस कर दूं तो दैट मीन्स 165, 105 एंड देन 45, राइट। तो मेरे पास जो इससे आपकी जो केबल लेंथ आ रही है दैट इज 315 मीटर। अब हम ज़रा देखते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के से मेरे पास कितना डिस्टेंस आ रहा है, वायर का लेंथ कितनी आ रही है, ब्लॉक A, C, B और D। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है मेरे पास सबसे पहले है, देखो ये वाला मेथड कैसे हम यूज़ करते हैं कि अगर मेरे पास 4 बिल्डिंग्स हैं मीन्स n बिल्डिंग के लिए n-1 वायर्स यूज़ होंगी, तो 4 बिल्डिंग के लिए मेरे पास 4-1 दैट मीन्स 3 वायर्स यूज़ करनी है। प्लस मेरे पास कहीं पर भी क्लोज लूप नहीं होना चाहिए। क्लोज लूप मीन्स लेट सपोज A to B का डिस्टेंस शॉर्टेस्ट है, हमने ज्वाइन किया, फिर मेरे पास B to D का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मैंने ज्वाइन किया, नेक्स्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेरे पास A to D है। अब ये क्लोज्ड फिगर बन गई तो ये मैं यूज़ नहीं करूँगी, नेक्स्ट वाला पिक करूँगी, राइट। अब हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है पहले मेरे पास 40 मीटर दैट इज A to C। A to C हो गया 40 मीटर। नेक्स्ट है मेरे पास 45 मीटर दैट इज B to D। और नेक्स्ट है बेटा मेरे पास 45 के बाद 50 मीटर दैट इज A to B। तो क्लियरली मुझे इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता लग रहा है डिस्टेंस आपका जो लेंथ ऑफ वायर है इसमें कम यूज़ हो रहा है यूजिंग बस टोपोलॉजी। तो दिस इज द मोस्ट एफिशिएंट मेथड फॉर दिस क्वेश्चन। 40 प्लस 45 प्लस 50, राइट। तो 135, देखो कितना डिफरेंस आ रहा है। तो आई विल गो विथ दिस मेथड दैट मीन्स बस टोपोलॉजी। ब्लॉक A to B then C and then D, राइट। अब है नेक्स्ट है मेरे पास सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस विथ जस्टिफिकेशन। रिपीटर्स और हब और स्विच को हम कहाँ पर प्लेस करेंगे, राइट। अब देखो रिपीटर्स का जो डिस्टेंस रहता है दैट इज अप्रॉक्स बिटवीन आप कह सकते हो 70 to 100 मीटर्स। तो अगर मैं इस डायग्राम की बात करूँ, यहाँ पर मेरे पास कहीं पर भी डिस्टेंस जो 70 से 100 मीटर की रेंज से कम ही है, सारा ज़्यादा नहीं है, तो हम यहाँ पर रिपीटर्स यूज़ नहीं कर सकते। बस अगर आप ये वाला मेथड यूज़ करते हो तो हम यहाँ पर A to D और C to D में हम यहाँ पर रिपीटर्स यूज़ कर सकते हैं। हब और स्विच आपके हर एक बिल्डिंग में हर एक उसके साथ यूज होंगे। सो इन ईच ब्लॉक टू कनेक्ट ऑल द कंप्यूटर्स टुगेदर। नेक्स्ट इज विच काइंड ऑफ नेटवर्क दैट इज PAN, LAN एंड WAN will be formed if the Noida office is connected to its head office in Mumbai। अब नोएडा से हेड ऑफिस मुंबई, वहाँ तक कनेक्शन चाहिए, तो PAN और LAN के डिस्टेंस शॉर्ट रहेगा, तो वहाँ पर कौन सा मैं यूज़ करूँगी, WAN नेटवर्क। which is the fast and very effective wireless transmission medium should preferably be used to connect the head office at Mumbai with the center at New Delhi। फास्ट और इफेक्टिव वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया मेरे पास कौन सा है, सैटेलाइट, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सैम्पल पेपर सीरीज। आई होप आपको जितने डाउट्स होंगे दैट आर क्रिस्टल क्लियर नाउ, आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ भी आ गए होंगे। इफ स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट्स यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, and if you like my video do press the like button and share your views in the comment section, and please subscribe the channel also, show your support to the channel, and इस वीडियो को दबा करके शेयर कर दो so that सारे के सारे मॉक टेस्ट जैसे आपने सॉल्व किए हैं बाकी स्टूडेंट्स को भी इस चीज़ का बेनिफिट ज़रूर मिले। Till then keep watching, keep smiling,